हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर, क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो डियर आप अपनी तैयारी को हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर, आप अपनी तैयारी को हमारे साथ अनअकैडमी के माध्यम से शुरू कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। डियर, अपनी तैयारी में आपको क्या मिलता है? जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो हम बेसिकली खुद से इवेल्युएट करना पड़ता है अपने आप को। सिर्फ अगर हम मॉक टेस्ट खुद देते हैं तो सिर्फ हमें अपना प्रिपरेशन पता चलता है, दुनिया का नहीं पता चलता कि और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। डियर अनअकैडमी पे मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पे आप पोल के माध्यम से, क्विज के माध्यम से औरों के बीच में अपने आप को इवेल्युएट कर सकेंगे। और डियर ये इवैल्यूएशन आपके लिए काफी ही वैल्यूएबल होगा, क्योंकि आप जान पाएंगे कि लोगों के बीच में मेरी नंबर कहाँ है, मेरा रैंक कहाँ है। और डियर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो डियर जुड़िए आज ही मेरे लाइव क्लासेस के साथ, और वो भी फ्री लाइव क्लासेस के साथ। डियर लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग है, अगर आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है, इंस्टॉल करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक। क्लासेस के लिंक डियर मिलेंगे, जो कि आज मैं 3 क्लासेस लेने वाला हूँ। सुबह 7:30 बजे, शाम को 6:45 पे, और रात को 9:30 बजे। फिर तो आप अपनी तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिए और स्टार्ट कीजिए। डियर अगर आपको जरूरत हो अनलॉक कोड की, अगर आपको जरूरत पड़े कि हमें अनलॉक कोड चाहिए, तो उस अनलॉक कोड के लिए आपको इस्तेमाल करना है रंजन 2021। इट मीन्स रंजन 2020, सॉरी रंजन 2021, 2021। तो डियर जल्दी से जुड़े, डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें, वहां से आपको सारे क्लासेस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो डियर आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यार आज आप पहली बार इतने डिटेल में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझेंगे, जानेंगे पूरे डिटेल में। डियर हर एक छोटी छोटी बातें आज मैं बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। और बिफोर आई स्टार्ट डियर, आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, आप जुड़ सकते हैं हमसे ट्विटर पे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यार अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगेन टेलीग्राम t.me/रंजन सर इंग्लिश आपको सर्च करना है। और सबसे बड़ी बात, वेबसाइट विजिट जरूर करिए डियर। ये सारे कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा हमारे वेबसाइट से। तो डियर शुरू करते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए होता क्या है, जब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इससे आपके टेंसेज के सही होते हैं क्वेश्चंस, इसके आपके वॉइस के क्वेश्चन सही होते हैं। What is a transitive verb? A verb which requires an object is called a transitive verb. ऐसा verb जो अपने जरूरत के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, उसको उसे रिक्वायरमेंट है एक ऑब्जेक्ट डालो उसके साथ, तब वो जाकर के सही होगा। इट मीन्स वैसा कोई भी वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट मांगता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं डियर कि मैं सीरीज पूरा चला रहा हूँ, वर्ब के अलग 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 पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव में हमें ये पता चला कि अगर कोई भी वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। देखिए जरा, आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है डियर, वो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इंग्लिश। अब हमें कैसे पता चलेगा सर इंग्लिश ऑब्जेक्ट है? तो इसके लिए भी डियर अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि इंग्लिश ही ऑब्जेक्ट है। क्यों? शी विल डू दिस वर्क इन द मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट आपके आ गया दिस वर्क। हमें क्या करना है, व्हाट और होम से क्वेश्चन करना है। अगर डियर इनका रिप्लाई मिल जाए, व्हाट और होम से आपको रिप्लाई मिल रहा है, तो रिप्लाई मिलने के बाद तो वर्ब आपके ट्रांजिटिव हो जाएंगे, और जो इनसे जवाब मिलेंगे, जो भी वर्ड इनके रिप्लाई में आएगा, वो डियर आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अभी मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे वो अलग अलग चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम पता करने के लिए सिर्फ इतना करेंगे, व्हाट और होम से क्वेश्चन करना है, अगर कोई जवाब मिल रहा है वहां पे वो ऑब्जेक्ट होगा। देखिए जरा, आई टीच इंग्लिश, व्हाट टीच, व्हाट डू आई टीच, मैं क्या पढ़ाता हूँ, जवाब मिल रहा है इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। शी विल डू दिस वर्क इन द मॉर्निंग, वह यह काम को सुबह में करेगी। क्या करेगी या किसको करेगी या क्या करेगी, तो दिस वर्क।
ही स्टडीड साइंस फॉर 5 years, उसने 5 साल साइंस पढ़ा है। क्या पढ़ा है? व्हाट? साइंस। ऑब्जेक्ट हो गया। वी प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, हम लोग संडे को क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो आई होप कि ट्रांजिटिव समझ में आया कि वैसा वर्ब्स जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट मांगता हो, ऑब्जेक्ट की उसको जरूरत हो, वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑन संडेज में रहना चाहिए। ऑन संडेज का मतलब होगा एवरी संडे। एवरी संडे, जब एवरी संडे का मीनिंग आप ऑन के साथ देना चाहते हैं तो दिन के नाम को आप एस में मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं आगे, आपका वही पॉइंट कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। हाउ टू फाइंड अ ट्रांजिटिव वर्ब? टू फाइंड आउट द ट्रांजिटिव वर्ब इन अ सेंटेंस इज इजी। काफी आसान है किसी भी सेंटेंस में पता करना। इट इज इजी टू फाइंड इट। आस्क व्हाट और whom to the verb to find out the object of the verb। आपको क्या करना है कि what से और whom से आपको ढूंढना है। what और whom, ठीक है, इन दोनों से ढूंढना है और जो भी मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा। what is always an object? नॉन लिविंग। अगर हम बात करें लिविंग और नॉन लिविंग में तो what का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग होता है और इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड द आंसर टू द क्वेश्चन whom is always a person, और ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पर समझेंगे कि अगर हमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता लगाना तो हम यहीं से कर सकते हैं कि हमें व्हाट और whom से क्वेश्चन सॉरी व्हाट और whom से क्वेश्चन करना है। अगर इन दोनों के क्वेश्चंस करने पे कुछ भी रिप्लाई हमें मिल जाता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आप दोनों से जवाब करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे आप तो कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा और दोनों दो तरह का मिलेगा। जब आप व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा जनरली वो नॉन लिविंग होता है तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरली नॉन लिविंग होता है, मैं कह रहा हूं। एंड द आंसर टू क्वेश्चन whom, और जो whom का रिप्लाई होगा, जो whom के क्वेश्चन का जवाब होगा वो हमेशा पर्सन होगा और इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इफ द आंसर इज यस द वर्ब इज ट्रांजिटिव एंड इफ द आंसर इज नो द वर्ब इज इंट्रांजिटिव। अब यहां से हम बिल्कुल 100% समझ में आ गया कि अगर हम व्हाट और whom से क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट और whom से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर जवाब हमारा यस में हुआ तब वर्ब ट्रांजिटिव होगा और अगर जवाब नो में हुआ तो वर्ब हमारा इंट्रांजिटिव होगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे शी इज डूइंग हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कर रही है। क्या कर रही है? हमें क्वेश्चन करना क्या कर रही है, जवाब मिल रहा है हर होमवर्क, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो वर्ब आया है डूइंग, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो मतलब एक ही चीज से आप दो चीज पता लगा लिए, वर्ब का भी पता लगा लिया और ऑब्जेक्ट का भी पता लगा लिया। इसके लिए मैंने छोटा सा सेपरेट वीडियोस भी बनाया था कि एक तीर से दो निशाने, कि जहां पे आप सब्जेक्ट के सॉरी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा सकते हैं और ट्रांजिटिव के बारे में भी पता लगा सकते हैं। शी इज टीचिंग अस, वह हम लोग को पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? तो हम लोग को। तो हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाले में व्हाट का रिप्लाई है और सेकंड वाले में होम का रिप्लाई। आई होप ट्रांजिटिव क्या है, ट्रांजिटिव में हम कैसे पता करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, ये यहां तक क्लियर बिल्कुल आपको हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डियर टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब कि ट्रांजिटिव वर्ब कितने तरह का होता है। तो डियर ट्रांजिटिव वर्ब आपके तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनो ट्रांजिटिव विच टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा कोई ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ सिंगल ऑब्जेक्ट लेता हो, उसे हम कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव। क्योंकि मोनो आपने साइंस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में मोनो का मतलब होता है वन। शी इज कुकिंग मैगी, वह मैगी बना रही है। प्रिपेयरिंग कर सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैगी सिर्फ एक ही रिप्लाई है, इसलिए इसको हम कहेंगे जो वर्ब हमारा है ये हो गया आपका मोनो। कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देता हूँ डियर, जैसे दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। व्हाट, तो देखने में पता चल रहा है यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा होगा मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, लाइक शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। क्या गाती है? तो गाना। तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो इसे हम कहेंगे मोनो ट्रांजिटिव, एम्प्टी लिख देते। आई होप मोनो ट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया
कि वैसा कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा उसको हम मोनोट्रांजिटिव कहेंगे। डाइट्रांजिटिव, क्या होता है डाइट्रांजिटिव? विच टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स, जो अपने साथ कितने ऑब्जेक्ट्स लेंगे? दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे। लाइक दिस, शी टीचेज अस इंग्लिश, वह हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है? whom, ये रिप्लाई है। क्या पढ़ाती है? इंग्लिश, ये आपको डायरेक्ट। तो आई होप डाइट्रांजिटिव और मोनोट्रांजिटिव ये दोनों समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हाइफन लगा देंगे, जैसे देखिए दे गेव मी अ बुक। यहाँ पर अगेन देखेंगे ये दो दो ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो जब वर्ब में दो ऑब्जेक्ट्स आएगा वो डाइट्रांजिटिव कहलाएगा वर्ब, और जो एक ऑब्जेक्ट लेगा उसको हम मोनोट्रांजिटिव कहेंगे। देखेंगे डियर, अ लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स दैट कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स, इट मींस इसको हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे डाइट्रांजिटिव। वे ऐसे वर्ब्स की लिस्ट है जो अपने साथ दो दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे। आस्क, बाय, गिव, गिफ्ट, टीच, टेल, सेल, ब्रिंग, गेट, ऑर्डर, शो, सजेस्ट, हैंड, प्रॉमिस, थ्रो, सिंग और सर्व। किसी का भी मीनिंग ऐसा नहीं होगा जो आपको शायद नहीं आता होगा। आस्क का मतलब पूछना, बाय का मतलब खरीदना, गिव का मतलब देना, गिफ्ट का मतलब गिफ्ट देना, टीच का मतलब पढ़ाना, टेल का मतलब कहना, सेल का मतलब बेचना, ब्रिंग का मतलब लाना, गेट का मतलब प्राप्त करना, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर देना, शो का मतलब दिखाना, सजेस्ट का मतलब सलाह देना, हैंड का मतलब हेल्प करना या किसी को देना कुछ, प्रॉमिस का मतलब वादा करना, थ्रो का मतलब फेंकना, सिंग का मतलब गाना और सर्व का मतलब परोसना। तो आई होप कि सबका मतलब भी समझ में हमें आ गया। और ये सारे के सारे डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। दे टेक टू ऑब्जेक्ट्स, ये अपने दे कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स, ये अपने साथ ले सकते हैं। कभी कभी हम सिंगल भी बना देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई सिंगल तो सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी कोई सिंगल सही नहीं होगा, मीनिंग बिल्कुल गंदा हो जाएगा या खराब हो जाएगा। जरा देखिए, दे गेव मी, अब यहीं पे आप फुल स्टॉप लगा दें, बिल्कुल इलॉजिकल सेंटेंस होगा। वे लोगों ने मुझे दिया, बिल्कुल इनकम्प्लीट और इलॉजिकल सेंटेंस होगा। कुछ होगा जो सही हो जाएगा, लाइक जैसे शी टीचेज मी। देखिए, हर शब्द के अलग सेंटेंसेज होते हैं, अलग सेंटेंस फ्रेमिंग होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि सब पे फॉलो कर दे। हमने कहा दे कैन टेक टू ऑब्जेक्ट्स, ले सकते हैं, कभी कभी सिंगल ऑब्जेक्ट से भी काम चल जाता है। क्लियर है? जैसे ब्रिंग, शी ब्रिंग्स स्वीट व्हेनेवर शी कम्स, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, काम चल गया और सही भी हो गया। लेकिन इनके साथ हम दो ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होता है? विच टेक्स बोथ एन ऑब्जेक्ट एंड अ कंप्लीमेंट। अब ये अपने साथ दो लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेगा और एक कंप्लीमेंट लेगा। डाई ट्रांजिटिव था जो दोनों ऑब्जेक्ट्स था, लेकिन यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और एक कंप्लीमेंट है। पता होगा कि ऑब्जेक्ट्स और कंप्लीमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। ये आपके व्हाट और होम का रिप्लाई होता है, और ये किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ये किसी एक्शन से रिलेटेड नहीं होता है, ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से रिलेटेड होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा, लेट मी राइट इट डाउन, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब से रिलेटेड होगा, जबकि कंप्लीमेंट हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। आई होप यहां तक बिल्कुल चीजें समझ में आई। ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, सब्जेक्ट भी पता चल गया कि किस तरीके से सब्जेक्ट काम करेगा, किस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट काम करेगा। डाइट्रांजिटिव क्या होगा, मोनोट्रांजिटिव क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्या होगा। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे, शी मेड हिम मॉनिटर, द कमिटी इलेक्टेड मी कैप्टन। कमिटी ने मुझे कैप्टन इलेक्ट किया, चुना मतलब। अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या कैप्टन इलेक्ट वर्ब से रिलेटेड है? नहीं भाई, ये कैप्टन जो है, ओहो, ये जो कैप्टन है, ठीक है चलिए,
ये जो कैप्टन की स्पेलिंग है कैप्सन हो गया डियर, CAPTAIN। ये जो कैप्टन है, द कमिटी इलेक्टेड मी कैप्टन, कमिटी ने मुझे कैप्टन बनाया। तो ये जो कैप्टन है एक्चुअली इलेक्ट वर्ब से ना बल्कि ये मी के लिए आया है, ठीक है। आई होप कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में डिफरेंसेस आपको पता होंगे कि ऑब्जेक्ट हमेशा एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, जबकि कंप्लीमेंट सेंटेंस को पूरा करने वाला होता है, वर्ब के मीनिंग को पूरा करने वाला होता है। अगर मैं यहां तक फुल स्टॉप लगा दूं, अगर मैं यहां तक फुल स्टॉप लगा दूं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा कि दे इलेक्टेड मी, वे लोगों ने मुझे चुना, बिल्कुल इनकम्प्लीट सेंटेंसेज है। जब हमने इसमें कैप्टन लगाया तो हमें पता चल गया कि वे लोगों ने मुझे कैप्टन चुना। शी मेड हिम मॉनिटर, वह उसे मॉनिटर बनाई। अगर यहां तक आप करोगे सेंटेंस तो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हमें जब दिखा कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और एक हमारा, ऐसे इसकी टाइपिंग में सही कर देता हूँ थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। चलिए ये हमारा है, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए स्पेलिंग टाइपिंग में गलती हो गया। चलिए अब आई होप सही हो गया। कहाँ हमने सही करा, नहीं सही हुआ, चलो इसको रहने दो, छोड़िए। तो हमें ये चीजें समझ में यहाँ पर आई कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, अब जरा चुनेंगे यहाँ पे, शी मेड हिम मॉनिटर, किनको चुना, तो ये होम का रिप्लाई है, ये होम का रिप्लाई है। अगर ये होम का रिप्लाई है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और मॉनिटर क्या कर रहा है, इस हिम के लिए आया है, ये हिम के लिए आया है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर जो मेड वर्ब है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। आई होप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि दे कमिटी इलेक्टेड मी कैप्टन एंड शी मेड हिम मॉनिटर। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड वर्ड है, मेड वर्ब है, ये आपके कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट आ जाएंगे अ लिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के क्या देखेंगे, लिस्ट देखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। मतलब दे कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट लेगा और उसके साथ साथ क्या लेगा, कॉम्प्लीमेंट लेगा। पॉइंट क्लियर। जैसे बिलीव, कंसीडर, डिक्लेयर, इलेक्ट, फाइंड, मेक, लेबल, नो, कीप, जज, नेम, प्रिज्यूम, प्रोनाउंस, प्रूफ, रेट, थिंक, रिगार्ड, चूज कर सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। तो डियर ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेगा और साथ ही साथ क्या लेगा, कॉम्प्लीमेंट लेगा। आई होप चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं, नोट दैट वर्ब्स ऑफन बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि भैया जो कोई वर्ब है वो एक से ज्यादा कैटेगरी के हो सकते हैं। लाइक एग्जांपल्स, अगर हम मेड की बात करें तो मेड कैन फंक्शन एज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव एंड आल्सो ऑर्डिनरी ट्रांजिटिव। मतलब कहने का हुआ कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, जैसे अभी हमने उधर देखा कि एक वर्ब से, एक ऑब्जेक्ट से भी काम चल जा रहा था, डबल ऑब्जेक्ट भी लग रहा था, तो यहाँ पर भी वही बात है कि वो सिंपल ट्रांजिटिव वर्ब का भी लाइक यूज हो जाएगा और वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे आप मेड वर्ब को देखिए, शी मेड मी क्लर्क, अब यहाँ पर क्लर्क इस मी के लिए आया तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट हो गया तो ये मेड हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो गया, CTV कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन शी मेड अ प्रॉमिस, अब आप प्रॉमिस सिंपल एक ऑब्जेक्ट हो गया, अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये सिंपल आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अगर नाम देना चाहे तो इसको हम कहेंगे मोनो ट्रांजिटिव। तो हमें ये चीजें बिल्कुल क्लियर करते जानी है कि कोई चीजें फिक्स्ड नहीं है, जस्ट वी हैव टू सी द यूजेस कि वो यूजेस कैसे हो रहा है। अगर उसका यूजेस सिंगल जैसा हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ले रहा है तो सिंपल ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट ले रहा है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अब आते हैं इन ट्रांजिटिव। इतने देर से हमने ट्रांजिटिव के बारे में पढ़ा, अब आते हैं व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, एंड इंट्रांजिटिव इज अपोजिट टू ट्रांजिटिव वर्ब, ये जस्ट उसके अपोजिट है। एंड इंट्रांजिटिव डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, बिंदास होता है, किसी की हेल्प की जरूरत हमें नहीं, सिंपल हम अकेले अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। लाइक शी वाज स्लीपिंग व्हेन आई वेंट टू हर, जब मैं उसके पास गया वो सो रही थी। यहां पर आपको
व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं मिलेगा, व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं मिलेगा। पूछिए क्या सो रही थी, जवाब नहीं मिलेगा। ही रन्स फास्ट, पूछिए क्या दौड़ता है, जवाब नहीं मिलेगा। तो मतलब ये रन्स अपने आप को कैसा वर्ब कहेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। या तो पूरा में लिखें तो ITV, इंट्रांजिटिव वर्ब। स्लीपिंग कैसा वर्ब है, ITV। आई होप इंट्रांजिटिव समझ में आया कि वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा उसको हम इंट्रांजिटिव कहेंगे। या दूसरे शब्दों में चेक करने की बात करें तो व्हाट और whom से क्वेश्चन करने पे वहां पे रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा, जवाब आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर सम वर्ब्स व्हिच कैन बी बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। अब देखिए फिर से यहाँ पे कि एक ही वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकता है और वही वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। जरा देखा जाए ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव दोनों तरफ के एग्जांपल्स को समझेंगे। शी इज ऑलवेज चेंजिंग द प्लान, वह हमेशा प्लान चेंज करते रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे चेंजिंग का ये ऑब्जेक्ट है। एंड नाउ शी हैज चेंज्ड, शी हैज चेंज का मतलब वह बदल गई है, वह बदल गई है, वह बदल गई है। क्लोज द गेट, गेट बंद कर दो। अब यहाँ पर जो गेट है ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, इंपरेटिव सेंटेंस है आपका। क्लोज द गेट ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द मार्केट क्लोजेज एट 11 PM। अब यहाँ पर क्लोजेज क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पर जो ये व्हाट से अगर आप क्वेश्चन भी करोगे ना, आपके मन में आ रहा होगा सर व्हाट से क्वेश्चन से तो रिप्लाई मिल जा रहा है कि व्हाट क्लोजेज, तो भाई मार्केट, तो मार्केट यहाँ पर सब्जेक्ट है ना कि ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई। डू दे डू नथिंग, क्या वे लोग कुछ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर ये जो डू वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब है और नथिंग इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या नहीं करते या क्या करते, तो नथिंग, कुछ नहीं करते। एंड नेक्स्ट दे डिड वेल इन द गेम। अब ये लोग देखिए, अब यहाँ पर डिड व्हाट, क्या किया, कुछ नहीं भैया, अच्छा किया। एंड दिस इज एन एडवर्ब। तो एक ही सेंटेंस हमारा ट्रांजिटिव हो सकता है और एक ही सेंटेंस हमारा इंट्रांजिटिव हो सकता है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। कैन यू मूव दिस हैवी बॉक्स, क्या आप इस भारी बक्से को हटा सकते हो। तो यहाँ पर मूव का मतलब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन इज मूविंग वेरी फास्ट, ट्रेन तेज चल रही है। अब क्या चल रही है, तो फिर से ट्रेन जवाब मिलेगा जो कि सब्जेक्ट है। यहाँ पर मूव का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये आपका एडवर्ब और एडवर्ब है, दो एडवर्ब एक साथ आए हैं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव हो गया। ओपन द गेट, फिर से वही बात है, ओपन द गेट, द गेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द मार्केट ओपन्स एट 8 AM, सुबह 8 बजे मार्केट खुल जाती है। इट मींस ये जो ओपन्स है इंट्रांजिटिव है। ही रन्स अ शॉप नियर द रेलवे स्टेशन, वह रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान चलाता है। रन्स व्हाट, क्वेश्चन करिए ना, रन्स व्हाट, जवाब मिलेगा शॉप। इट मींस ये ऑब्जेक्ट हो गया, अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट, वी रन ऑन द फुटपाथ, हम लोग फुटपाथ पे दौड़ते हैं, क्या दौड़ते हैं, जवाब नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। शी स्टॉप्स स्पीकिंग, वह बोलना बंद कर दी, क्या बंद कर दी, बोलना। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब मत कहिएगा कि सर ये वर्ब है, डियर ये यहाँ पर जेरेंड है, और जेरेंड होता है नाउन के इक्वल, ठीक है, जेरेंड किसके इक्वल होता है, नाउन के। वेयर शैल वी स्टॉप, हम लोग कहाँ रुकेंगे, वेयर शैल वी स्टॉप, हम लोग कहाँ रुकेंगे, स्टॉप का कोई जवाब नहीं है, इट मींस यहाँ पर इंट्रांजिटिव। स्टार्ट स्पीकिंग नाउ, अब स्पीकिंग अगेन जो है स्टार्ट का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द मूवी स्टार्टेड वेरी लेट, मूवी जो काफी देर से शुरू हुआ। तो आई होप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव हमने ये भी सीखा कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है। हमने ये भी सीखा कि सेम वर्ब्स ट्रांजिटिव हो सकता है और इंट्रांजिटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर यूजेस, कि किस तरीके से उसका हम यूजेस कर रहे हैं सेंटेंस में। अब हम आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, बोथ ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब आर मेन वर्ब्स। सबसे पहले दोनों के दोनों क्या है, मेन वर्ब्स। यूजुअली डायनेमिक वर्ब, ये जनरली डायनेमिक वर्ब होते हैं। आज अनअकैडमी की क्लास में भी बच्चे बोल रहे थे एक कि सर इज है तो ये मेन वर्ब तो है, तो डियर ये मेन वर्ब नहीं हो सकता, इसको हम डायनेमिक नहीं कह सकते, ये स्टैटिक वर्ब होता है, ये स्टैटिक वर्ब होता है। डायनेमिक का मतलब जिसमें कोई एक्शन हो, एक्शन इन्वॉल्व हो। A transitive verb takes a direct object, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर इट, जो इसके जस्ट बाद में आता है। बट एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन इसको कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। कंक्लूजन यही है
कि ट्रांजिटिव का मतलब कि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, इंट्रांजिटिव का मतलब अपने साथ ऑब्जेक्ट वो नहीं लेगा। लाइक शी प्लेड वेल, अब यहाँ पर देखिए प्लेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, प्ले और वेल जो है आपका एडवर्ब है, तो ये यहाँ पर इंट्रांजिटिव हो गया। लेकिन रिया लर्न्स इंग्लिश एयर, व्हाट लर्न्स तो इंग्लिश, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ट्रांजिटिव है। शी रन्स फास्ट, ये अगेन हमारा इंट्रांजिटिव हो गया। आई होप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पूरे अच्छे तरीके से, आई होप मैंने पूरा एफर्ट लगाया आपको हर एक कंटेंट, छोटी छोटी बातें बताने की कोशिश की। पूरी क्लासेज आप लोग जरूर देखिए, शेयर करिए अगर आप लोग को पसंद आया हो तो, और साथ ही साथ लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, इफ यू लव द वीडियो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि हाउ आर यू फाइंडिंग माई वीडियोस, कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए डियर, मिलेंगे हम एक नए वीडियोस में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।